तो मैं बना रही हूँ मैगी, क्योंकि पापा और मम्मी का फास्ट है, तो आज मैं अकेली हूँ खाने वाले, तो मैंने सोचा क्यों ना मैगी बनाई जाए। तो मैंने भी यहाँ पे इसका मसाला बना लिया। यार मुझे 2 मिनट वाली उबाल के पसंद नहीं है, मुझे प्रॉपर सब्जी वाली पसंद है। तो अभी देखो बनाते हैं। तो मैं पहले मैगी को जल्द सीखने देती हूँ, क्योंकि इसमें मिक्स करती हूँ। तो मैं काली इसको कोट करूँगी। मैंने इसमें कॉर्न भी डाली थी थोड़ी, और टेस्टी फ्लेवर थी। मज़ा आता है कॉर्न में खाने, मटर की होती है और मटर मटर खाने, तो मटर नहीं डाली। 2 मिनट में ऐसी रखूँगी इसको, 2 मिनट भी नहीं, सिर्फ 30 सेकेंड। अब मैं इसको साइड से डाल दी पानी। अब इसको छोड़ देंगे और थोड़ा सा घुमा देंगे। अब दिख रही है यार मजा आ गया। जिसको सूप पीना है उसके लिए सूप वाला ही सूप हो जाएगा, और जिसको मैगी वाला चाहिए मैगी हो जाएगा। मैंने नहीं चॉपर से चॉप किया है। देखो 20 मिनट से हो गए। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपना मैगी मसाला। मुझे ऊपर से ही अच्छा लगता है जब मैगी मसाले का टेस्ट पक जाएगा, तो क्या मसाले का टेस्ट आएगा बताओ। तो सारा मैगी मसाला मैंने खाली कर दिया है, इतना सही आया। तो अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। देखिए एक खुशबू मस्त आ रही है। ओके ये देखो। तो ये देखो हमारी मैगी तैयार हो गई है। इसका पानी मैंने साइड कर दिया, मतलब जो सूप था, क्योंकि मुझे सूप पसंद नहीं है, मुझे ऐसी ही सूखी सूखी पसंद है। तो देखो क्या लग रही है गरम। तो जिसको भी खाना है वो जल्दी से मत आना, क्योंकि नहीं चाहती हूँ मैं आप लोग आओ। और ये हमारी रोटी, ये हमारी मैगी। मुझे तो रोटी मैगी के साथ पसंद है, चाउमीन भी मुझे मैगी रोटी के साथ पसंद है। अगर किसी को जज करना है तो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये देखो हमारा मंचूरियन भी आ गया है। तो ये मसाला मंचूरियन है, क्योंकि ये देसी मंचूरियन ऐसे ही होते हैं। और साथ में ले लिए थोड़ी सी नमकीन लस्सी, और मैंने इसमें काला नमक डाल दिया है। कल्लू कल्लू गाइस, इसका मुंह देखो कितना खूबसूरत बिल्ला है। देखो कितनी प्यारी है मेरी बेटी। ये पोकी कुत्ता है, और कितना गंदा बन गया है। इस हम लोग चल गए हैं अब स्टार्ट। देखो हम लोग आज का दिन मैं दिखाऊंगी कि एक पार्लर वाले का डे कैसा होता है। तो चलते हैं आज भी, और कल भी दिखाया ही था, तो आज भी दिखाई रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरी माँ मुझे कहीं जाने नहीं देती, तो घूमने फिरने का तो मैं डाल नहीं सकती। तो यहाँ से मैं पार्लर जाती हूँ, पार्लर से घर आती हूँ, बस मेरी ज़िंदगी इतने में ही है। यही मेरी रेगुलर ज़िंदगी है, मैं यही डालूंगी। देखना है तो देखिए। बाय। एक्टिंग बहता, मम्मी कह रही की बहता, मैंने कहा एक्टिंग सही कहानी गाइस। देखो देखो खूबसूरती देखो, देखा है कहीं इतना खूबसूरत गाँव। देखो यहाँ से पहाड़ भी दिख जाते हैं, यहाँ कुत्ते भी दिख जाते हैं, इंसान भी दिख जाते हैं, बिल्ली भी, गाय भैंस जानवर सब दिखता है सब। गाइस हम आ चुके हैं, वहां से गाड़ी आ रही है, हमने रोड क्रॉस कर लिया। गाइस हम आ चुके हैं, हमारी मैया रानी है। यहाँ बहुत सारे फूल लगे हैं, बुआ लोगों ने लगाए हैं। और ये देखो यहाँ पे बैंक्वेट हॉल है गाइस, किसी को शादी करनी है तो यहाँ आ जाना। गोपाला बैंक्वेट हॉल में करने हैं, और मेकअप कराने के लिए जेलीफिश में गोबर में आ जाना। यहीं से सीधे यहाँ ट्रांसफर करा देंगे आपको, आपकी शादी कराने के लिए। जेलीफिश से सीधे हरी गोपाला बैंक्वेट हॉल में आपको ट्रांसफर कराएंगे शादी कराने के लिए, तो जल्दी आ जाओ। देखो 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 देखो। बहुत टाइट है गाइस। इसका मुंह निकल गया मेरे एस्ट्रोनॉट का। आपको खोल दिया, चल हल। गाइस दुकान में आ चुके हैं हम लोग। आप लोग को कल दिखाया कि अपनी दुकान कैसी है, बट आज दिखाऊंगी कि हम दुकान में दिन भर क्या करते हैं। मम्मी अभी लगा रही है झाड़ू, और अभी हम लोग मैं दिया जलाऊंगी, तब तक मम्मी झाड़ू लगा रही है। तो चलिए जल्दी से दिया बत्ती करते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस दिन भर मालकिन बन के बैठती है और बोली नौकर बना रखा है, जैसे मैं ही कहती हूँ। दोस्तों मैं नहीं कहती इससे झाड़ू लगा, ये खुद कहती है कि मैं ही झाड़ू लगा देती हूँ, तो दिया बत्ती करा कर। देखो तो ये आपके सामने मुझे अब लाचार बन रही है। यही होती है वही माँ जो बेटे के सामने बिल्कुल वो बन जाती है और सास को पीटती है। वही सास, वही है, वही वाली एक्टिंग है इसकी है। देखो ऐसी बातें तो करती है ये। दो ही रोटी मिलेगी कहेगी, दो रोटी तो
2 रोटी पेट पाल। तो गाइस ये मेरे स्कूल और वो आज भी टिकट भी लेके आई है। चलो भैया। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो तो पूजा हो गई है गाइस, पूजा हो गई है। आज दोस्तों मैं यहाँ से क्लिप खरीदने वाली हूँ, इनमें से कोई क्लिप खरीदूंगी। यार ये है बच्चों वाली, पर मुझे अच्छी लगती है ऐसी वाली क्लिप, तो मैं सोच रही हूँ कि इनमें से कौन सी लूँ। इसमें ही 2 हैं जिससे मुझे सेम स्टिकर वाली चाहिए, वरना सब में अलग अलग में। जैसे मेरे को ये वाली पसंद तो आई थी, बट ये अलग अलग उसमें है, तो मैं नहीं ले सकती ऐसे। तो मैं देख रही हूँ कि कौन सी लूँ। मम्मी लगा रही है झाड़ू दा। ये मेरा पार्लर है, आप लोग को मैंने दिखाया था, यहाँ पर हाइड्रा फेशियल भी होता है। आपको हाइड्रा फेशियल कराने तो आप आ सकते हो। ये देखो खुल गया है सिम सिम दरवाजा, यहाँ से बाहर को जाएंगे। ये है बैंक्वेट हॉल, देखो ये बैंक्वेट हॉल है पीछे, इतना तगड़ा बैंक्वेट हॉल है। आप आके यहाँ करा सकते हो। हटिंग देखो, देख लिया। बस शुरू हो गई, शुरू। कैमरा आते गाइस ये शुरू हो जा रही है, कैमरा आते शुरू हो जा रही है। देखो ये वही सास है, ये जो अपनी बेटे के सामने बिल्कुल ऐसी है। तो 2 सीन मेरे पास तो यही है। अब मैं देखती हूँ बिना मिरर में आप सोचिए चांदी की तरह देखिए। ये देखो मैं इसको कैसे ऐसे ना, मुझे उल्टा लगेगा ना, मुझे इसको ऐसे करूँगा ऐसे दूसरा लगा देता। ये चल रहा है, मुझे भी पता मुझे कैसे लग रहा है। आप लोग मुझे कैसा लग रहा है, मुझे कैसा लग रहा है बिल्कुल ऐसे। किसी के अगर आपको चाहिए तो आप आ सकते हो। दोस्तों भी हम धूप में बैठे हैं और मैं मम्मी से पूछ रही हूँ कि हम लोग बचपन में ही अलग हो गए थे, मतलब हमारे पहाड़ी में बोलते हैं नियार होना, तो हम लोग नियार हो गए थे। तो मैं मम्मी से पूछने वाली हूँ कि जब हम अलग हुए तो हमारे पास क्या था क्या नहीं था, कैसे क्या। चल बता मम्मी। मम्मी कह रही मैं मेरी आवाज़ बहुत गंदी आती है तो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मैं इसका मुँह नहीं लूँगी। चल बता। घर का भेद नहीं बताना चाहिए। अरे तो पहले की बात है भाई, वो भेद चले गया है, चला जाने वाली चीज बताना चाहिए। नहीं बता रही, कितनी लैकी है ये। पब्लिक को नहीं बताया मैंने, उस टाइम में नहीं बताया, मैं इस टाइम में क्या बताऊं। तो दोस्तों मम्मी ने मुझे जो भी बताया मैं आपको बाहर नहीं बताया। कोई बात नहीं, वो मेरी फैमिली है। जितने लोग मेरे उसमें ऐड है, मतलब वो मेरी फैमिली में ऐड है। अपने बच्चों को अपने और बाहर नहीं कहना चाहिए। मैंने तो उस घड़ी में भी नहीं कहा, जिस घड़ी में बहुत। मैं बताती हूँ मेरे को जो याद है। जैसे देखो बचपन में मुझे याद है, मेरे को सबसे पहली चीज ये याद है, फ्रिज वाली याद है। जब हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम फ्रिज आया था तो हम लोग पानी ताई लोग के यहाँ भरने जाते थे, तो फिर ऐसे ही हो जाता था। अपने घर में चीज़ होना ज़्यादा वो रहता था ना, तो बुरा लगता था कि हमारे पास नहीं है ये वो करके। तो हमने पापा से बोला एक दिन ऐसे बचपन में। तो फिर मैं स्कूल गई थी और मैं स्कूल से घर आई तो पापा ने मुझे बोला, बस से उतर के आई थी, मैं वेंडी में ही पढ़ती थी तब से, मैं बचपन से वेंडी में ही पढ़ी हूँ जो हमारे कोलापार में स्कूल। तो मैं घर आई बस से उतर के, पापा ने मुझे बोला पापा ने बोला वहाँ देख के आता हो, हमारे यहाँ रसोई बोलते थे पहले, मतलब अब तो किचन अब बोलते हैं, पहले रसोई ही होता था और रसोई बोलते थे। तो पापा ने बोला अंदर देखा तो वहाँ लाल साड़ी में कौन बैठी हो, देख के आता हो। मैं अंदर वहाँ गई, किचन में देखा, इतनी खुश हो गई फ्रिज। और सच बता रही, उस टाइम का पहला ऐसा फ्रिज था जिसमें गाने बजते थे, ऊपर से पेन ड्राइव लग के। वो हमने अपने बगल वाले में, हमारे एक अंकल लोग हैं जिनका यहाँ पे ठेला लगता है, आप लोगों ने बहुत जो कोलापार में रहते हैं उन्होंने देखा होगा, तो वो यहाँ पे ठेला लगाते हैं किचनपुर पे। तो फिर वो हमने उनको दे दिया था, अब उनको दे दिया, बट उसको ऊपर गाने वाला चीज नहीं बजता है शायद, क्योंकि हम ना उसको दबा के हमने खराब कर दिया था। फिर उसमें हमने उसको पूरा फाड़ के, उसके बाद पैन होती थी, पैन की रिफिल को ऐसे डाल के दबाते थे उसके बटन को चलाने के लिए। यार क्या टाइम था यार, मतलब मैंने तो इतनी गरीबी नहीं देखी है, दीदी ने देखी है गरीबी पूरी। कि मम्मी लोग बोलते जब हम अलग हुए थे तो हम लोग खिचड़ी खाते थे, मम्मी लोगों ने 9 दिन तक खिचड़ी खाई थी, सिर्फ खिचड़ी, वो भी ऐसी खिचड़ी जो वो क्या कहते, क्या वो सब्जी बोली मम्मी तूने? कुछ तो बोला था यार, एक हरी सब्जी का नाम बोला था। तो और पूरी बना के कोई नहीं खाएगा, सबका दिन ऐसे याद है। ज्यादा से पहाड़ी होंगे उसमें देखना, हमेशा आधे से ज्यादा लोग जब अलग हुए होंगे तो उनकी स्थिति इतनी खराब रहती है। ऐसा बहुत ज्यादा होता है, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। मेरे 1-2 दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे यही कहानी बताई थी कि हम जब अलग हुए थे तो ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो मैंने कहा था यार हर किसी का बंटवारा बोलते हैं इसको, बंटवारा, ठीक है। हमारे यहाँ यारूना बोलते हैं पहाड़ी में, जो नॉन पहाड़ी है उन लोग को बता देती हूँ, घर अलग अलग हो जाते हैं, बंटवारा। तो मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ऐसा होता है वैसा होता है करके, तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ है। हम तो बस छोड़ना है, तो मैं हुई भी नहीं थी ना मम्मी जब तुम अलग हुए? हुई थी
नानू नहीं हुई थी, पर मेरे को याद ही नहीं है कुछ। नानू नहीं हुई। नानू नहीं हुई थी, सबसे छोटी वाली बहन मेरी नहीं हुई थी, बड़ी दीदी हुई थी, मतलब ये 3। और मेरे को ये भी याद है, मम्मी लोगों ने छोटी सी ऐसे करके झोपड़ी बनाई थी, छोटी छोटी बल, ऐसा दीदी बताती है मुझे, दीदी को थोड़ी थोड़ी याद है। पेड़ की। हाँ, दीदी कहती पेड़ के नीचे हमने जैसे बचपन में घर नहीं करते थे, जैसे घर खेलने वाली झोपड़ी नहीं बनाते, वैसी झोपड़ी बनाई थी बोलती थी। और उसमें किचन बनाया था, उसी में लोग खिचड़ी विचड़ी बनाते थे। और जैसे जहाँ पे हमारा किचन था, बोलती थी किचन इन द रसोई, छोटी सी रसोई थी, उसी के पीछे बगल में ही वो गड्ढा खोदा हुआ था, जो वो 40 का गड्ढा नहीं खोदते उसके लिए गड्ढा खोदा हुआ था, पर वो की नहीं थी, वो अलग बात है। वहाँ पे बनने वाला था, इसीलिए वो खोदा हुआ था, तो वो गड्ढा था। क्योंकि वहाँ पे बैठ के डर लगती थी, जब बारिश आती थी तो ऐसा लगता था अभी इसमें फिसल के गिर जाएंगे, ऐसे करके बताती थी बहुत सारी चीजें कि हम उस वहाँ बैठ के खाते थे। और हमारा घर भी पहले अच्छा नहीं था, 2 कमरे थे, उसमें भी छत टूटी हुई थी। धीरे धीरे सब चीज मम्मी लोगों ने गाय जोड़ी। यार सच बताऊं, मैं इसीलिए मैं गाय का काम करने से नहीं शर्माती। पहले मैं स्कूल टाइम में बहुत शर्माती थी, अब मैं शर्माती नहीं हूँ, पर अब मेरे को करने नहीं देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि चल अब मम्मी लोग ने अब तो रख ली है, जो गाय का काम भी कर लेते हैं, मम्मी पापा भी कर ही लेते। तो जब एक टाइम जब मैं स्कूल टाइम में थी, अब क्या शर्माना भाई, अब तो स्कूल से निकल गई हूँ अब कोई शर्म नहीं लगती, मैंने सब काम किया है। मैंने जब हम स्कूल पढ़ते थे, यार अब होता ही है, हमारे पास तो सिर्फ गाय थी, और मेरे पापा का पैर भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो वो विकलांग है, तो अब उनके वो भी ऐसे ज़्यादा वो नहीं करते हैं। तो पापा की भी ऐसे कोई नौकरी वोकरी थी नहीं, और मिलती पापा को मिलती नौकरी, पापा ने, अरे गाइस सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरी बाबू की बात बताती हूँ। मेरे पापा ने ITI करी है ITI का सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। ताई लोग बताते हैं पापा गए थे ITI की जॉब करने जॉब करने के लिए 2 दिन गए, वहां से भी बताई कि खेत से देखा कोई बक्सा लेके सर में रख के चला है अटैची होती थी उस टाइम पे गाइस, अटैची लेके पापा वहाँ खेत से लगे पड़े हैं घर को। फिर पापा ने नहीं करा, फिर पापा ने गाड़ी चलाई। पापा ने गाड़ी तो बहुत टाइम बाद चलाई ना मम्मी, 21 साल तक चलाई। फिर पापा ने गाड़ी चलाई। हमारे पास पहले जीप थी, पापा जीप चलाते थे, 21 साल पापा ने गाड़ी चलाई है। फिर हमारे यहाँ गाय भी थी, हमारे वहाँ गाय पाली थी मम्मी लोगों ने, गाय के दूध से ही सब चीज़ हुआ हमारे घर पे। हमारा धीरे धीरे चीज़ें जुड़ी, हमारे यहाँ टीवी आई फ्रिज आया, और क्या बहुत बेड आया, मतलब बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे। सच बताओ तो हमारे यहाँ जो आज जहाँ पे खड़े हैं, हम गाय की वजह से ही है यार। सच बताओ, कोई बुरा माने भला माने, पर मुझे ऐसा लगता है गाय का बिजनेस ही सबसे बढ़िया होता है। जो करता है ना गाय का काम, जो करेगा ना, वही सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है इस टाइम पे, क्योंकि दूध की जो वैल्यू है ना, वो सिर्फ एक किसान ही जानता है। कमर से घायल हो गई तो कितने बार। हाँ, फिर मेरी मम्मी को पता नहीं, जब हम हुए थे तो मम्मी सीढ़ी वीडियो से भी बहुत गिरती थी। मम्मी लड्डू की तरह भटकते रहती थी, कभी कहीं। भटकना इज अ पहाड़ी वर्ड, कोई भी जज नहीं करेगा। पहले से मैं बोलती थी ऐसे कचौन ये कर दिया, तो लोग मुझे फिर मेरे पे हंसते थे, मेरे गाँव के लोग ही मुझ पे हंसते थे कि इसने ऐसा वर्ड यूज किया, बट दिस इज पहाड़ी वर्ड गाइस। हमारे यहाँ ऐसे ही वर्ड यूज होते हैं, हम पहाड़ी हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। फिर हमारे यहाँ फिर ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ जुड़ी, बहुत सारी चीज़ें। फिर हमारे यहाँ गायों का, एक टाइम में भी हमारे यहाँ गायों का बिजनेस बहुत अच्छा चला था। हम वहाँ फर्स्ट भी आए हैं दूध डेयरी पे, हम सेकंड भी आए हैं दूध के उससे, जब हम स्कूल टाइम में थे। फिर धीरे धीरे 45,000 रुपए देखो दूध से आई थी उस टाइम की, पहले की सब चीज़, मतलब पशुआर सब चीज़ काट पीट के। हाँ, 45,000। फिर गाइस ऐसा ही हो गया। फिर हम लोग फिर मम्मी की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, और ऐसे ही धीरे धीरे वो होने लग गया, तो फिर सब चीज़ कम हो गई। और अब देखो, फिर उसके बाद मैं भी 12th पास हो गई, फिर मैं भी चली गई नोएडा। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। कहाँ सोचा था दोस्तों वहाँ जाके वहाँ दोस्त बनाऊंगी, वहाँ क्लब जाऊंगी, पार्टी वाची करूंगी। गाइस हमारे खून में ये चीज़ है ही नहीं। पहले तो मुझे वहाँ जाना ही पसंद नहीं है, मतलब मैं वहाँ गई, मेरे को रूममेट इतने गंदे मिल गए थे। देन फिर उसके बाद अपना उत्तराखंड गोला पार अपना घर सबसे बढ़िया है, अब मुझे ऐसा लगता है। और वैसे भी यार छी, फिर उसके बाद फिर मैंने जॉब भी करी, और मुझे नौकर बनना नहीं पसंद था, तो फिर मैंने अपना किशनपुर पे अपना प्यारा सा जेलीफिश में कवर खोल लिया है, और मैं यहीं पे काम करती हूँ। अब कुछ टाइम बाद ऐसी वीडियो बना के मैं अपनी शादी भी कर लूँगी, फिर अपना ससुराल दिखाऊंगी। हाँ, ऐसे ही हो जाएगा गाइस, ऐसी ज़िंदगी कट जाएगी। मम्मी को भी वोट के ले आ रही हूँ आजकल, मैं मम्मी को भी लेके आ रही हूँ गाइस, मम्मी को भी अपने साथ बैठा ला रही हूँ। फिर इसको मैं धूप में बैठा दे रही हूँ, मैं कहती हूँ तो बैठ जा। अकेले दोस्तों मैं पागल हो जाती हूँ। अगर काम आता है तो ठीक है। देखो बिजनेस में ना, देखो मेरा नया बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि रोज ही बिल्कुल भर के आते हैं, ऐसा नहीं होता है। कॉस्मेटिक का सामान भी हमने रखा है, तो इसलिए ठीक रहता है कि हाँ रोज कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। बट ये है कि पार्लर वाले काम में सीजन के टाइम में काम आता है, या फिर नॉर्मल डेज में भी आता है। तो क्योंकि यहाँ गाँव के लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं है, और जो लोग नई दुल्हन मतलब नई शादी करके आई हैं, तो वो लोग थोड़ा करवाती है, तो वो लोग आती है, और उनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई है। पहले मैं कितनी होती ना, मैं लोगों से बात भी नहीं करती, और मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि अगर मैं लोगों से बात नहीं करूँगी तो मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगी तो मुझे लोगों से यहाँ वो बनानी पड़ती है मेल जोल। बस गाइस यही था जिंदगी का, यही एक सफर था जो पूरा हुआ। बहुत दुख झेले गाइस, कुछ दुख नहीं झेले गाइस। मेरी तो किस्मत इतनी अच्छी थी भगवान की कृपा से। नजर मत लगाना मेरी किस्मत को, अपनी किस्मत की नजर उतार लेती हूँ गाइस। पता है एक चीज बताती हूँ, मैंने लाइफ में कभी कष्ट नहीं किया, मैं अभी भी कष्ट नहीं कर रही हूँ सच बताऊँ तो। अब पता नहीं आगे आप लोग की नजर लग जाएगी तो करना पड़ जाए, वो अलग बात है मेरी मम्मी मुंह बना रही। बताऊँ
जब मैं स्कूल गई तो मेरी दादी ने बोला कि वेंडी नया स्कूल खुला है, तो वेंडी में डाला। तो और वहाँ गाड़ी चलती थी तो मार्शल आती थी, तो फिर मार्शल भी लगवा दी, क्योंकि रोज़ आना जाना छोड़ना कौन करे। तो मैं पूरा मतलब गाड़ी पे ही आई। बाद में मैं साइकिल में जाने लगी। मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती, एक दिन पापा मुझे, तो मेरे को इतनी डर लगती है मुझे गाड़ी चलाने में, स्कूटी साइकिल कुछ भी, मैं साइकिल चला के जाती थी। मैं नहीं जा रही थी, मैं रो गई। पापा मुझे ज़बरदस्ती बाइक में नहीं लेके गए गाइस मुझे, पर मेरे पीछे बाइक में आए जरूर मेरे स्कूल तक। कहा तू साइकिल में ही जाएगी, भाई साहब बैठाया नहीं, यहाँ से साइकिल में लेके गए स्कूल तक, अपना पीछे से बाइक में आती। मैंने बोला मुझे डर आता है, मैं भी आता हूँ चल, लेकिन मेरे को साइकिल में ही लेके गए। मेरे को स्कूल तक साइकिल में छोड़ के आए हैं और अपना पीछे से बाइक में आए हैं, पर मुझे बाइक में नहीं बैठाया बताए। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद हमारे यहाँ एक भैया आते थे, तो उनकी लड़की को साइकिल चलाना बहुत पसंद था। पापा ने, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल साइकिल चलाई होगी। उसमें भी आते साथ हम बस में चले जाते थे, बारिश आती थी बस में चले जाते थे, बस वाले अंकल आंटी से हमारी मेल जोल थी, तो फिर हम बस में चले जाते थे। और वो हमसे कुछ नहीं कहते थे। मैं और मेरी फ्रेंड थी एक, ठीक है, उसका नाम कोमल है, तो हम लोग उसमें चले जाते थे, बस में बहुत ज़्यादा और साइकिल में कम। और फिर उसके बाद तो फिर 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा मैंने साइकिल चलाई होगी। उसके बाद हमारे यहाँ जो भैया मैं बता रही थी, उनकी लड़की को साइकिल चलाना पसंद था, तो पापा ने साइकिल उनको दे दी, क्योंकि मेरे पापा बहुत बड़े दानवीर हैं, हर चीज़ दान कर देते हैं, ठीक है। साइकिल उनको दी। फिर उसके बाद फिर हमारे यहाँ मामा आ गए। लड़की दान कर दी तो वो तो साइकिल ही है। बस मम्मी, शादी सभी की होती है, सभी करते हैं अपनी लड़की को दान एक टाइम बाद। फिर मेरे मामा आ गए कुछ टाइम यहाँ रहने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ काम भी चल रहा था, तो मामा भी आ गए थे, तो बढ़िया ही हो गया था, रोज मामा बाइक में छोड़ लेते। फिर मामा ने मुझे बाइक में छोड़ा। फिर मेरे 12th के पेपर हुए, तो फिर मैं फिर छुट्टी, और जब पेपर थे तभी जाना हुआ था। फिर गाइस मैं पास हो गई। और पता है आपको, ट्यूशन के लिए भी मुझे पता है पहले यहाँ पे किशनपुर आना पड़ता था अपने घर से। फिर उन लोगों ने पता अपना घर हमारे घर के 2-3 घर नीचे ही बना दिया। तो मुझे ट्यूशन के लिए भी कष्ट नहीं करना पड़ा, बस फटाफट 2 कॉपी उठाई, जैसी टाइम हो वैसी दौड़ लगाई, 2 फिर वापस आ गए, ठीक है। इतना मतलब इतना होता। फिर उसके बाद जब मैं नोएडा गई, तो नोएडा में भी ऐसी हुआ, मेरे को लगा था यार कितना चलना पड़ेगा, मेट्रो वेट्रो का रोज रात का चक्कर होगा, ये वो करके। मेरे को पीजी बिल्कुल मेरे जो इंस्टीट्यूट था उसी की अपोजिट साइड में पीजी मिल गया गाइस। इससे ज़्यादा और अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। मैं रोज रोड क्रॉस करती थी, रोड क्रॉस करके आ जाती थी, इतना बढ़िया मज़ा। बस ऐसी मतलब मुझे किसी चीज़ का कष्ट नहीं करना पड़ा। जब मैंने पार्लर खोला तो सारा सामान मुझे एकदम से करके मिल गया, वो भी ठीक ठाक प्राइस में। ये होता है गाइस। तो अपन तो हनुमान जी के शुक्रगुजार हैं, उन्हीं के चरणों पे गिरे हुए हैं, सब उन्हीं का ही है। मेरा तो कुछ भी नहीं है भाई, साफ बात है, क्योंकि उन्हीं ने दिया है, उन्हीं का ही है। तो बस यही था आज की कहानी। गाइस मैंने पॉपकॉर्न ले लिया, 60 रुपए मिले होंगे बस। गाइस हमने ले लिया आज के लिए रिफाइंड। वो क्या दिखा रहे, ये कुत्ता इतना खतरनाक लगता है ना, अजीब ही सच्ची। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं घर को, बाय बाय। आज हम रोज ही ऐसे जाते हैं। आज हम में डाल दे रही है, पॉपकॉर्न लेके आए हैं, पॉपकॉर्न। अरे क्या कर रही है, अरे नाम बढ़िया है। देखो आगे सारा ट्रैक्टर, और ये देखो गंदगी, ये है इंडिया। गपशप चलने लग गई है गाइस, गपशप चल रही है गाइस। आज हमारे वहाँ आलू और कद्दू, देखो आज हमारे यहाँ आलू और पीला कद्दू बना हुआ है, क्योंकि आज हमारा एकादशी का पापा का व्रत था, जिसमें रोटी नहीं खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं। तो हमने आलू और ये बनाया। देखो कितने तगड़े लग रहे हैं यार। अगर हम ऐसा आलू पहाड़ में बेचे ना, भयंकर करोड़पति बन जाएंगे हम। इतने की होती है बस। मैं तो दही भी लिया क्योंकि आलू बहुत चटपट हो रहे हैं। और ये मेरी रोटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। हेलो गाइस कर। हेलो गाइस, क्या हाल चाल, बोले तो सत श्री अकाल कह दे बाप रे। बाय करे हम से। कैमरे में देख तो कैसी लग रही तू, और कैसी लग रही तू। एक्टिंग देखो इसकी, एक्टिंग। अब देख पैर में बैठने के लिए, देख पैर में लड्डू। घुघुते पास होता करूं, घुघुते पास होते, रुक उठ कर पैर, रुक मेरी टांग टूट जाएगी लड्डू। देख उठ नहीं रही, रुक जा अब रुक जा, अब आ बैठो, चले रेडी। ये देखो एरोप्लेन भुई, ओ भुई, मैं थक गई। देख। अरे क्यों हटा रही, आमा के कोई बात नहीं, लगा लेना, आमा के लगा दे, आमा की लगाती है बल। वाव कितनी प्यारी लग रही मेरी बाबा। अरे
बस अब मम्मी उसको परेशान कर देगी। दे दो। ओए जा, दे भी देती है। हाँ बाबू, ये चिमटी है बाबू। हाँ चिमटी है बाबू, चिमटी है चिमटी। ये प्रेम हो रहे हैं, प्रेम मोहब्बत चल रही है गाइस। गाइस प्रेम मोहब्बत चल रही है। क्या कह रही? यहाँ भी कर दे बाबू, इधर वाले का यहाँ पे भी कर दे। दादी काट दे, दादी काट दे, दादी करेगा नहीं। ओए कितना समझदार बच्चा है मेरा।